यह उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक बार महात्मा बुद्ध एक नदी के किनारे सैर कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बालक पर पड़ी। बुद्ध ने देखा कि वो बालक बहुत ही दुखी और निराश है। उन्हें ज्ञात हो गया कि वो आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे खड़ा है। इससे पहले कि वह नदी में कूदे, गौतम बुद्ध ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया और वो उस बालक को नदी से दूर ले गए और एक जगह बैठा दिया। लड़का रो रहा था। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम यह क्या करने जा रहे थे? वो लड़का रोते हुए बोला, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ। मैं मर जाऊँ, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। बुद्ध ने उसे समझाया कि आत्महत्या करना महापाप है। लड़का बोला, आज नहीं तो कल मुझे भूख से मर ही जाना है। इससे अच्छा है मैं आज ही मर जाऊं। व्यर्थ कष्ट उठाने का क्या फ़ायदा। लड़के की बात सुनकर बुद्ध समझ गए कि इस बालक का मनोबल टूट चुका है। इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो निस्संदेह ये अपने आप को मार देगा। इसलिए बुद्ध उस बालक को अपने साथ आश्रम में लेकर आए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहा पकड़ कर लाओ। बुद्ध के आदेश पर कुछ देर बाद वो शिष्य हाथ में चूहेदानी लिए बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। गौतम बुद्ध ने चूहे को चूहेदानी से निकालकर एक कपड़े की थैली में डाल दिया और थैले का मुंह बांधकर उसे एक जगह पर टांग दिया। चूहा कुछ देर तक थैले के अंदर इधर उधर भागता रहा। जब वो उछल कूद करके खुद को बाहर नहीं निकाल पाया तब उसने थैले को काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो अपने दांतों को कपड़े के थैले में धंसाता गया, वैसे वैसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कुछ ज़मीन पर तो कुछ थैले के अंदर गिरने लगे। इस तरह वो थोड़ी देर में बाहर निकलने का रास्ता बनाने में सफल हुआ और वहाँ से तेज़ी से उछलते कूदते भाग गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की महक से थोड़ी देर वह वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियाँ रेत पर चढ़कर गुड़ तक पहुँचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊपर चढ़ती और रेत के साथ फिसलकर नीचे आ गिरती। फिर वो खुद को संभाल कर दोबारा गुड़ तक पहुँचने की कोशिश करने लगती। उनका गिरना संभलना काफ़ी देर तक चलता रहा। इस गिरने संभलने के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब वो आखिरकार गुड़ तक पहुंची गई। वो लड़का इस खेल को बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध यह सब क्यों कर रहे हैं। खेल के समाप्त होने के बाद उस लड़के ने बुद्ध से पूछा, आप ये सब क्या कर रहे थे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जीवन जीना सिखा रहा था। जीवन एक संघर्ष है। इस बात का जीता जागता उदाहरण तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। तुमने देखा कि कैसे एक चूहा पिंजड़े में क्या तुम्हारे सामने लाया गया, फिर उसे थैले में डाल दिया गया। वह इधर उधर दौड़ा भागा, मगर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो भी सोच सकता था कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करता रहा और आखिर में वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ तुमने देखा कि चींटियाँ गुड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रही हैं, फिर भी वो पहुंच नहीं पा रही थी। वो बार बार चढ़ती और बार बार ही गिरती, पर फिर भी उनका मनोबल कम नहीं हुआ और अंत में वो गुड़ तक पहुंची गई। बुद्ध ने कहा, मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। मनुष्य जीवन में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अगर सभी लोग हिम्मत हार कर बैठ जाएंगे या आत्महत्या करके इस कीमती जीवन को नष्ट करने में लग जाएं, तो दुनिया का संचालन ही थम जाएगा। इसलिए अपने अंदर आत्महत्या के विचार नहीं, बल्कि
आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्याओं से निकलने के लिए आवश्यकता है तो सिर्फ ना टूटने वाले साहस और सूझबूझ की। बुद्ध के उन उपदेशों को सुनकर लड़के का मन पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगने लगता है कि अब हमारे जीने का कोई भी कारण नहीं बचा है। उस समय हम बहुत ही निराश हो जाते हैं और ऊपर वाले को कोसने लगते हैं, और ऐसा करके हम खुद ही अपने दुखों को और बढ़ा लेते हैं। इसलिए आपको ये जानना चाहिए कि जीवन एक संघर्ष है। यहाँ पर सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं को भी अपने लिए लड़ना पड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। जब आपका समय खराब चल रहा हो, परिस्थितियाँ आपके पक्ष में न हो, तो बैठकर आंसू न बहाएं, बल्कि अपनी मेहनत को 10 गुना और बढ़ा दें। और यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए आपके पास दुखी होने का विस्मय नहीं बचेगा। इस बात की चिंता मत कीजिए कि लोग आप पर हंस रहे हैं। लोग सिर्फ मुर्दों पर नहीं हंसते हैं। जो व्यक्ति भीड़ से हटकर चलता है, लोग उसे नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम में पूरी तरह से डूब जाइए। एक दिन आपकी मंजिल आपको मिलके ही रहेगी। धन्यवाद।